ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार। सतगुरु बाबा ने जो हमेशा हमें वरदानों से भरपूर करते हैं, तो बाबा ने कहा तुमको ये नशा रहना चाहिए। हमें पढ़ाने वाला कौन है? भगवान हमको पढ़ाते हैं। तो हम पढ़ने वाले कौन हैं? हम स्टूडेंट हैं। हम 2 दिन से लगातार इस बात की स्मृति का में रह कर के ये अभ्यास कर रहे हैं। आज भी फिर से बाबा ने उसी बात को पक्का कराया है कि हम सब को पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। सचमुच नशा चढ़ता है कि हमें भगवान पढ़ाता है? किस किस को नशा चढ़ता है? सब नशे में है। सब नशे में है। अरे ऐसा भाग्य किसको मिलेगा जो सुबह सुबह भगवान आकर के वरदान शक्ति से भरपूर करे, उसके बाद इतनी अच्छी ये ज्ञान की खुराक बाबा हमें देता है, जिससे आत्मा सारा दिन सशक्त होकर के, निर्विघ्न होकर के कार्य करती है। लेकिन नशा चाहिए। तो आज भी बाबा ने उसी नशे की स्मृति दिलाते हुए बच्चों को कहा कि गॉडली स्टूडेंट, ये स्टूडेंट लाइफ है दी बेस्ट, या दी बेस्ट। तो माताओं को घर में कार्य करते याद रहता है हम स्टूडेंट हैं? रहता है। और भाइयों को बिजनेस और जॉब में याद आता है मैं स्टूडेंट हूँ। वहाँ तो कार्य क्षेत्र पर हैं तो जो आपका पोजीशन है वो याद रहेगा, लेकिन फिर भी स्टूडेंट याद रहने से बाबा की पढ़ाई और उस पढ़ाई के अनुसार हमारा मनन और चिंतन चलता है। तो आज 11 तारीख के बाबा के हम महावाक्य सुनेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी ये स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। प्रश्न है, किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? किन को प्राप्त होता है? सर्विसेबल बच्चों को। किन को प्यार प्राप्त होता है? जो सबका कल्याण करते हैं और सपूत बच्चे फरमान बरदार हैं। बाबा ने कहा है जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं। जिनका कल्याण हुआ वो कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। तो अपने आप को देखो
हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाप भी पैगंबर है, तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। सबको बोलो, दो बाप हैं। बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं। क्या समझाता है हर रोज? एक ही पाठ इतना वर्षों से पढ़ा रहा है। बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठो। अभी के लिए डायरेक्शन है, मुरली सुनने बैठे हैं ना। आत्म अभिमानी होकर बैठो। ऐसे नहीं कि बुद्धि बाहर भटकती रहे। एक बाप को ही याद करना है, वही ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कहते हैं, एक बूंद भी ज्ञान की बस। तेरी एक बूंद के प्यासे हम गीत में है ना, तो एक बूंद भी, पर बूंद कौन सी? ज्ञान की। और एक बूंद मिली तो जीवन मुक्ति के अधिकारी हो गए ना। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, रूहानी बाप को याद करो तो तुम्हें वर्षा मिल जाएगा। अमरपुरी वैकुंठ में चले जाएंगे। बाकी इस समय जो पाप सिर पर हैं उसका बोझ उतारना है। कायदे प्रमाण विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया जाता है। समझा? कायदा भी आया, विवेक भी आया। तो ऊंचते ऊंच थे, वही फिर अंत में नीचे तपस्या कर रहे हैं। राजयोग की तपस्या एक ही बाप सिखलाते हैं। हठ योग बिल्कुल अलग है, वो हद का और ये बेहद का। वो है सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, और ये है प्रवृत्ति मार्ग। बाप कहते हैं, तुम विश्व के मालिक थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवताएं थे। फिर बाबा ने कहा, देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, उसके भी चित्र हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के भी लक्ष्मी नारायण क्या है? पवित्र प्रवृत्ति के हैं। तो बाबा ने कहा, वाम मार्ग में गए उनके भी चित्र हैं। बहुत गंदे चित्र बनाते हैं जो देखने में भी लज्जा आती है, क्योंकि
बुद्धि ही एकदम खत्म हो जाती है। तो तमोगुण बुद्धि क्या करेगी? इस प्रकार की बाप का ही गायन है, तू प्यार का सागर है। अब प्यार की बूंद नहीं होती है, ये ज्ञान की बात है। प्यार तो है ही प्यार, भावनाएं हैं, लेकिन बूंद जो कहा तो ये बूंद है ज्ञान की। और वो एक बूंद क्या है ज्ञान की? मन मना भव, दो बाप का परिचय देना। बूंद क्या है? हाँ हाँ, पर वो कौन सी बूंद? हाँ, बाबा ने कहा तुम बाप को पहचान लेते हो तो बाप का वर्षा मिल जाता है। बूंद बाप की पहचान, और जब बाप की पहचान मिली तो उससे बाबा का सारा वर्षा हमें मिल जाता है। बाप सद्गति का ही ज्ञान देते हैं। थोड़ा ही सुना और सद्गति में आ जाएंगे। यहाँ से तुम बच्चों को जाना है नई दुनिया में। तुम जानते हो हम वैकुंठ के मालिक बनते हैं। इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है। बाप आया है विश्व का राज्य देने। तुम सब विश्व के मालिक थे, अब तक चित्र खड़े हैं, बाकी लाखों वर्ष की बात नहीं है। ये रॉन्ग है। बाप को ही सदा राइटियस कहा जाता है। बाप द्वारा सारी विश्व राइटियस बन जाती है। अभी है अनराइटियस। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, परंतु ये भी ड्रामा में नोंद है। जो ज्ञान, अब ड्रामा की नोंद क्या है? ये भी ड्रामा में नोंद है। जो ज्ञान सुनते सुनते फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती और फिर भागंती हो जाते हैं। अहो मम माया, भगवान कह रहा है, अहो मम माया, तुम कितनी जबरदस्त हो, जो बाप से बेमुख करा देती हो। ताकत कितनी! सर्वशक्तिवान भगवान मिला, उसके बच्चे बने हैं, कह रहे हैं, फिर वो माया बाप से बेमुख करा देती है। तो बाबा ने कहा क्यों नहीं जबरदस्त होगी? फिर बाबा ही जवाब दे रहा है, क्यों नहीं जबरदस्त होगी? आधा कल्प उनका राज्य चलता है ना। रावण क्या है ये भी तुम जानते हो। यहाँ भी कोई बच्चे समझदार हैं तो कोई बेसमझ हैं भगवान के बच्चे, कोई समझदार कोई बेसमझ हैं। अभी तुम जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है, तब हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य जो मरते हैं वो तो कोई स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। कहते ना मरा तो स्वर्ग पधारा, लेकिन बाबा कहता है उन्होंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं स्वर्ग पधारा। तुम जानते हो सच सच स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ तो हम कर रहे हैं, अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं।
ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि ये स्वर्ग में जा रहे हैं। हम सब क्या कहते हैं? मैं स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कहेंगे ये क्या कहते हो, मुख बंद करो, हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे कहेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? मुख बंद करो, ये क्या कहते हो। मनुष्य तो हद की बातें ही सुनाते हैं, बाप तुम्हें बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। बोलो बाबा कर तो रहे हैं, कर रहे हैं ना, बहुत पुरुषार्थ अभी भी बहुत करना है। जो कर रहे हैं उससे भी और ज़्यादा करना है। बहुत नशा चढ़ना चाहिए। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया, जो पद पाया है वही पाएंगे। अनेक बार तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाई है, याद आता है? और हम कल्प कल्प के विजयी आत्मा हैं। और फिर तुमने हार खाई है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। आज की मुरली नशा और खुशी। तो बाबा ने कहा किस बात की खुशी? हम मृत्यु लोक से अमर लोक में जा रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। इस समय तुम्हारी बेस्ट लाइफ, इसे कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं। ये है दी बेस्ट स्टूडेंट लाइफ। समझा? कोई बूढ़ा नहीं है, कोई अभी यहाँ बिजनेसमैन नहीं है। हम सब कौन बैठे हैं? स्टूडेंट बैठे हैं। और ये लाइफ हमारी दी बेस्ट है। और बाबा में, दादियों में स्टूडेंट लाइफ का नशा हमने अंत तक देखा, अंत तक। दादी चंद्रमणि, दादी ने शरीर छोड़ा था 10 मार्च को, तब 11 मार्च को तो इधर से पास हुई, मैसाना से बेंगलोर जा रही थी। तो मैंने दादी को बोला, मैंने कहा दादी आप लोग अपनी मोटर से ना बहुत सेवा लेते हो, अभी आपको थोड़ा सा मोटर को कम चलाना चाहिए। कहती अरे हम तो स्टूडेंट हैं। दादी का वो नशा था, अरे हम तो स्टूडेंट हैं, हमारे तो नस नस में बाबा का ज्ञान समाया हुआ है। इसको स्टूडेंट लाइफ कहते हैं। वो नशा बाबा हम सब से चाहता है। तो बाबा ने कहा इस समय तुम्हारी बेस्ट लाइफ, इसे कोई भी मनुष्य नहीं जानते। उनको क्या मिला? ये सुबह सुबह कहाँ जाते हैं? हा? ये भगवान से पढ़ने जाते हैं, कोई को मालूम है? और सब दौड़े 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 बाबा के पास आ जाते हैं। ऐसे बोलते हैं इतनी ठंडी में क्या मिलता है जो सुबह सुबह दौड़ करके जाते हो? बोलो जो हमें मिलता है वो तुम जान भी नहीं सकते हो। तो बाबा ने कहा आत्मा ही पढ़ाती है, फिर कहेंगे इनका नाम फलाना है। आत्मा ही टीचर है ना, आत्मा ही सुनकर धारण करती है और आत्मा ही सुनती है। अब स्टूडेंट बना दिया, अब स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। आत्मा सुनती है, आत्मा ही पढ़ाती है। परंतु देह अभिमान के कारण समझते नहीं हैं। आत्मा सतयुग में भी
समझेंगे कि हम आत्मा को ये शरीर मिला है। अब वृद्ध अवस्था हुई, झट साक्षात्कार होगा कि अभी हम ये पुराना चोला छोड़ नया लेंगे। भ्रमरी का मिसाल भी अभी का है। अब तुम जानते हो हम सब हैं ब्राह्मणियाँ, वो भ्रमरी, हम सब हैं ब्राह्मणियाँ। ड्रामा प्लान अनुसार जो भी तुम्हारे पास आते हैं उन पर भू भू करते हो, ज्ञान की भू भू करते हैं ना, तो बाबा ने कहा उनमें कोई कच्चे सड़ जाते हैं। सन्यासी लोग तो ये मिसाल दे ना सके, क्योंकि वो तो आप समान किसको बनाते ही नहीं है जो वो भू भू करते हों, इसलिए ये मिसाल है हम बच्चों का। वो थोड़े ही आप समान बनाएंगे, तुम्हारे पास तो एम ऑब्जेक्ट है। ये सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, ये सब तुम्हारी है। जो गायन है, मिसाल हैं, ये सब तुम्हारे हैं। तुम्हारे पास तो एम ऑब्जेक्ट है, बाकी सब है झूठ। वहाँ सत्यनारायण की कथा सुनाकर प्रसाद खिलाते रहते हैं। कथा का महत्व नहीं है, प्रसाद का महत्व है। तो सुनेंगे नहीं, लास्ट घंटी बजी और प्रसाद लेने के लिए पहुंच जाते हैं। तो अंतिम अध्याय पर पहुंचे ना प्रसाद लेने के लिए। तो बाबा ने कहा कहाँ वो हद की बातें और कहाँ ये बेहद की बातें हैं। तुमको बाप डायरेक्शन देते हैं, तुम नोट करते हो, बाकी किताब शास्त्र आदि तो ये सब खत्म हो जाएंगे। पुरानी कोई भी चीज़ रहेगी नहीं। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अजुन 40,000 वर्ष बाकी हैं, इसलिए बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, खर्चा करते रहते हैं। बाबा कहता है क्या समुद्र छोड़ेगा? उसकी जगह सुखा करके इतनी बिल्डिंग बना रहे हैं, क्या समुद्र छोड़ेगा? एक ही लहर में सब हप कर लेगा। सुना न, ये बॉम्बे थी न रहेगी। सुना, भगवान सुबह सुबह पढ़ा रहा है, न ये बॉम्बे थी न रहेगी। अभी 100 वर्ष के अंदर ये सब क्या क्या निकला है। आगे वायसराय भी 4 घोड़े की गाड़ी में आते थे, अब थोड़े समय में देखो तो क्या क्या हो गया है। स्वर्ग तो बहुत छोटा है, नदी के किनारे पर तुम्हारे महल होंगे। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम इतने शाहूकार बनते हैं। कोई देवाला मारता है तो राहु की दशा कहा जाता है। तुम अपनी दशा पर हर्षित रहो। हमारी कौन सी दशा? बृहस्पति की। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं, भगवान किसको पढ़ाते हैं क्या? तुम बच्चे जानते हो हमारी ये स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट। हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं, यहाँ हम रावण राज्य में आकर के फंसे हैं, फिर जाते हैं सुख धाम। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, एक थोड़े होगा, बहुत होंगे ना। तुम खुदाई खिदमतगार बनते हो। खुदा जो खिदमत करते हैं स्वर्ग स्थापन करने की, उसमें तुम मददगार बनते हो। जो जास्ती मदद करेंगे वो ऊंच पद पाएंगे। कोई भूख नहीं मर सकते। यहाँ फकीर लोगों के पास भी जांच करते हैं, तो बाबा ने कहा उनके पास भी हजारों रुपए निकलते, भिखारियों के पास हजारों नहीं करोड़ों निकलते आज के समय। तो बाबा ने कहा भल बाप गरीब होते हैं,
परंतु बच्चों को जब तक खाना न मिले तब तक खाते नहीं हैं। और ब्रह्मा बाबा ने वो पार्ट बेगरी समय पर प्ले किया है, तो वो बाबा मिसाल दे रहा है। लौकिक में भी बाप जब तक बच्चों को न खिलाए खाते नहीं हैं, तो अंत तक हम बच्चे कभी भी भूख नहीं मरेंगे। क्योंकि बच्चे वारिस हैं, उन पर लव रहता है, वहाँ तो गरीब की बात नहीं। अथाह अनाज है, बेहद की शाहूकारी रहती है। बाबा कहता है वहाँ की पैरवाइश तो देखो कितनी सुंदर है। तब बाबा कहते हैं जब भी फुर्सत मिले तो क्या करो। बाबा कहता है इस लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे बैठ जाओ। किसने कभी ये अभ्यास किया है? हाथ खड़ा करो जिन्होंने किया है, क्योंकि बहुत बारी ये बाबा कहता है। अच्छा, बाकी ने नहीं किया तो आज करके देखना। क्यों बाबा कहता है? उससे आपको फीलिंग आएगी ये मेरा भविष्य है, ये मैं बन रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे विचार आएंगे, करके देखना। तो बाबा ने कहा चित्र के सामने जाकर बैठो, रात को भी बैठ सकते हो। सुना, आज रात को ये होमवर्क करना बाबा का, चित्र के सामने बैठना। कौन कौन बैठेंगे? हाथ खड़ा करो। सब बैठ करके फिर कल अनुभव सुनाना, आपको क्या फीलिंग्स आई लिखना। तो बाबा ने कहा रात को भी बैठ सकते हो, इन लक्ष्मी नारायण को देखते देखते और फिर सो जाओ। फिर स्वप्न देखना कहाँ जाएंगे। अहो अहो बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, ओहो बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, तुम ऐसा अभ्यास करके देखो। कह रहा है बाबा, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बाबा ने वो अनुभव किया है, इसलिए बच्चों को कह रहा है तुमको भी बहुत मज़ा आएगा। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब
तू ही से समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। तो बाबा ने कहा लास्ट पॉइंट थी तो बहुत मज़ा आएगा। बाबा ने कहा फिर सुबह को उठकर अनुभव सुनाओ, करना ये सब होमवर्क। हाँ, रात को वो देखते देखते सोना, फिर उसी आनंद में सो जाना और सुबह फिर अनुभव सुनाना। लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र सबके पास होना चाहिए। है सबके पास लक्ष्मी नारायण का चित्र? है। स्टूडेंट जानते हैं हमको कौन पढ़ाते हैं, उनका चित्र भी है। तो सारा मदार है पढ़ाई के ऊपर। स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे, बाकी पद का मदार पढ़ाई पर है। बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ करो, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। ये दूसरा डायरेक्शन। पहला था चित्र देखो, अभी मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मैं बाबा से वर्षा लेता हूँ। बाबा कहता है इसमें कोई भी तकलीफ नहीं। माताओं के लिए तो बहुत सहज है, सुन रहे हैं? माताओं के लिए बहुत सहज है। पुरुष लोग तो धंधे में चले जाते हैं। इस एम ऑब्जेक्ट के चित्र पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बहुतों का कल्याण करेंगे तो तुमको बहुत प्यार करेंगे। दिल की दुआएं निकलती हैं ना हर एक का, जिसका कल्याण होता है। तो बहुतों का कल्याण करेंगे तो तुमको बहुत प्यार करेंगे। कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। जगत के कल्याण के लिए तुम माताएं निमित्त बनी हो। अपने को देखना है, हमने कितनों का कल्याण किया है, कितनों को बाप का पैगाम दिया है। बाप भी पैगंबर है और कोई को पैगंबर नहीं कहेंगे। तुमको बाप मैसेज देते हैं जो तुम सबको सुनाओ।
बेहद के बाप और वर्षे को याद करो, 84 के चक्र को भी याद करो। तुम पैगंबर बाप के बच्चे पैगाम देने वाले हो। सबको बोलो, 2 बाप हैं। बेहद के बाप ने सुख और शांति का वर्षा दिया है। हम सुख धाम में थे, तब बाकी सब शांति धाम में थे, फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। अब हमको वापस जाना है, फिर वहाँ हम ही विश्व के मालिक होंगे। एक गीत भी है, बाबा को फिर वो विश्व के मालिकपन का गीत याद आया। कौन सा गीत होगा? तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तो बाबा ने कहा, बाबा तुमसे हमको सारे विश्व की बादशाही मिलती है। ये बच्चे कह रहे हैं, सारा धरती, समुद्र, आकाश हमारे हाथ में होगा। सुना राजाई नशा, हमारे राज्य में सब हमारे हाथ में होगा। इस समय हम बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तुम हो गुप्त वॉरियर्स, शिव शक्ति सेना। ये है ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण। उन्होंने देवियों को स्थूल हथियार दे दिए हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाए हैं, कितने चित्र आदि हैं। तब बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में तुमने सारे पैसे खत्म कर दिए। फिर भगवान के आगे ही भिखारी बन करके बैठ गए, मंदिर बनाए, फिर मांगा। तो बाबा ने कहा, अब ये सब वो तो खत्म हुआ पैसा मंदिर बनाने में, अब जो सब है वो अब ये सब खत्म होने वाले हैं, ये भी डूब जाएंगे। जो मंदिर बनाए हैं, जो पैसा है, ये सब डूब जाएंगे। तुमको साक्षात्कार भी कराया था कि वहाँ कैसे जाकर खानियों से हीरे जवाहर ले आते हैं, क्योंकि ये सब दब जाते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास तह खाने हैं अंडरग्राउंड, जिसमें सब दबा हुआ है, पैसे पड़े हुए हैं, माल मिलकर। तो बाबा ने कहा, ये सब दब जाएंगे, फिर तुम्हारे कारीगर लोग जाकर ले आएंगे, फिर हमारे महलों में लगाएंगे। नहीं तो इतना सोना आदि कहाँ से आएगा? स्वर्ग की सीन अजमेर में दिखाते हैं ना, तो बाबा ने कहा था म्यूजियम भी ऐसा बनाओ, स्वर्ग का फर्स्ट क्लास मॉडल बनाना चाहिए। क्या उसके बाद तो मेले भी स्वर्ग के उसके बहुत सुंदर सुंदर बने हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे, अब जानते जा रहे हो। ऐसे नहीं, हम हर एक के अंदर को जानते हैं। नॉलेज को हम जानते हैं, बाकी हर एक के अंदर को नहीं। कोई कोई विकारी भी आते थे, कहा जाता था क्यों आते हो? तो कहते थे आएंगे तब तो हम विकारों से छूटेंगे ना। मैं बहुत पाप आत्मा हूँ। बाप कहेगा अच्छा कल्याण करो। कई आत्मा इतने विकर्म किए हुए, विकर्म नहीं पाप कर्म किए हुए होते हैं, फिर भी बाबा की शरण में आने के बाद धीरे धीरे अगर सच्चाई से उस बात को बाबा के सामने कबूल करते हैं, तब बुद्धि आपकी हल्की होगी और उस स्वच्छ बुद्धि में बाबा का वरदान और शक्ति खींच सकते हैं। तो बाबा ने कहा, कहते हैं मैं बहुत पाप आत्मा हूँ। बाप कहेगा अच्छा कल्याण हो जाए। माया बड़ी दुस्तर है। बाप कहते हैं बच्चे, इन विकारों पर जीत पानी है, तभी जगत जीत बनेंगे। माया भी कम नहीं है। सुना? अभी तुम पुरुषार्थ कर
इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हो। इन जैसी ब्यूटी और किसी की हो ना सके। फर्स्ट नंबर की आत्मा है ना, सबसे पहले सृष्टि पर उतरी आदि काल में, तो इनके जैसी ब्यूटी किसकी हो ना सके। ये है नेचुरल ब्यूटी। और आजकल ब्यूटी पार्लर से ले आते, समझा, वहाँ पर है नेचुरल ब्यूटी। हर 5000 वर्ष बाद स्वर्ग की स्थापना होती है, फिर 84 जन्मों के चक्र में आते हैं। तुम लिख सकते हो ये यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है। वो हेल्थ के लिए और ये वेल्थ के लिए। और जब हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस 21 जन्म के लिए तुम आकर के प्राप्त करो। धंधे वाले भी अपना बोर्ड लगाते हैं ना, जो जिसका बिजनेस उसका बोर्ड लगाते हैं ना। घरों में भी बोर्ड लगाते हैं आजकल, मेहंदी का, इसका उसका। माताएं भी छोटे छोटे घर हैं, बाहर में बोर्ड लगाते हैं। तो बाबा कौन सा बोर्ड कह रहा है? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए आकर के प्राप्त करो, ये बोर्ड लगा दो। ऐसे ऐसे लिखेंगे भी वही, कौन लिखेगा? जो नशे में रहते होंगे। जो भी आए उनको समझाओ, तुमने बेखत के बाप से वर्षा लिया था, फिर 84 जन्म ले पतित बने हो, अब फिर से पावन बनो। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बाबा भी ऐसे करते थे, बाबा भी ऐसे करते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे भी ऐसा करो। ये है पहले नंबर का पुरुषार्थी। कौन? और ब्रह्मा बाबा का स्मृति मास हम मना रहे हैं, तो बाबा पहले नंबर का, तो हमें भी हाँ फर्स्ट डिवीज़न में तो आए। पर ब्रह्मा बाबा तो कितनी तपस्या करता था, कितना सकाश देता था, तो वो सब हमें करना है। कई बच्चे लिखते हैं बाबा तूफान बहुत आते हैं। बाबा ने कहा ये तो होता है। मैं लिखता हूँ मेरे पास सब तूफान पहले आते हैं, फिर भी बाबा अडिग रहा, क्योंकि बाबा ने कहा पहले मैं अनुभवी बनूं तब तो मैं समझा सकूं ना। लेकिन बाबा ने कभी चिल्लाया नहीं, माया बहुत आती है, माया बहुत हैरान करती है। बाबा ऐसे खड़ा हुआ था, इंजन आगे है तो उसके पास नहीं आएंगे तो किसके पास आएंगे, और भगा देता था। वो स्थिति हमारी चाहिए। आज हमारे पास अभियान के भाई बहनें आए हुए हैं, हम उनसे सुनेंगे उनका अनुभव, उनका परिचय। तो मुरली पूरी करेंगे जल्दी। बाबा ने कहा पहले मेरे पास आए, मैं अनुभवी बनूं तब समझा सकूं। फिर बाबा कहता है बच्चे ये माया का धंधा ही ये है, समझा। अब बाप कहते हैं लाडले बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। तुम्हें किसी को भी अपनी जन्म पत्री दिखाने की जरूरत नहीं है। सुना? देखो तो मेरे भाग्य में क्या लिखा है। हम सब पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। जो बाबा कह रहा है वो करते चलो तो भाग्यहीन बनेंगे ही नहीं। अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। बाबा सब कुछ बता देते हैं, वहाँ आयु भी बड़ी होती है। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। इनको योगेश्वर ने योग सिखाया तो ये बना। कोई मनुष्य मात्र सन्यासी आदि को योगेश्वर नहीं कह सकते। तुमको ईश्वर योग सिखाते हैं, इसलिए योगेश्वर और योगेश्वरी नाम रखा है। ज्ञान ज्ञानेश्वरी भी तुम इस समय बनते हो, फिर जाकर
राजराजेश्वर भी तुम बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते हुए अपने आप से बातें करो। ओहो बाबा, आप हमें ऐसा बनाते हैं। हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। दूसरी पॉइंट है, आप समान बनाने के लिए ब्रह्मरी की तरह ज्ञान की भूं भूं करो। खुदाई खिदमतगार बन स्वर्ग की स्थापना में बाप की मदद करो। वरदान है, देह भान से न्यारे बन परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, कभी कभी नहीं, सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देह भान से न्यारा। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्मा के प्यारे बन जाते हैं। स्लोगन है, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है। उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। फिर आज का व्यक्ति इशारा है, ब्रह्मा बाप से प्यार है तो अब ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे कि ऐसा बनना है और भविष्य रूप भी दिखाई दे। अब ये छोड़ा और वो लिया, इतना नज़दीक दिखाई दे। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो संपूर्णता के समीप हैं। आज का है आत्मिक स्मृति और दृष्टि। હું આત્મા છું, એ પણ આત્મા છે નું પૂરા દિવસમાં
निरंतर चिंतन। आज बाबा ने भी कहा ना आत्मा भाई भाई, तो उसी को आज अभ्यास में लाना है। आज का सोमान है मैं संपूर्णता के समीप हूँ। ओम शांति। बाबा